हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, हम लोग कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब है अपनी खुद की इंग्लिश है। हम एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं, कुछ भी रट्टा नहीं। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, यानी कुछ बनाना। तो हम अपनी इंग्लिश बना रहे हैं ना यार। यानी हमें कोई बोलेगा नहीं कि तुम्हारे पास ये सेंटेंस है, ये से हम एक बात को 50,000 तरीके से कह रहे हैं। यही तो हमारी इंग्लिश है, यही तो हमारी खास बात है। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि हम किसी बात को कैसे कह सकते हैं, कैसे दिमाग में पिक्चर बना के अपनी बात कहनी है। मान लीजिए हमारे सामने एक कोई बच्चा खड़ा है, तो अगर इसको मैंने देखा तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? यही बोल सकता हूं, ही इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। ये भी बोल सकते हो, देयर इज अ बॉय, हियर इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। अगर दूर है तो दैट इज अ बॉय, ठीक है। लेकिन इट इज अ बॉय नहीं बोल सकते फ्रेंड। जिंदा है, धड़कता हुआ बच्चा है, तो इसको हम इट नहीं, इट नॉन लिविंग में बोल सकते हैं, बाकी में इट नहीं बोल सकते। तो इस बॉय के लिए देखिए हमने आसान सा कहा, एक बच्चा है, यानी इसको देखा, ये हमारे लिए नाउन है। तो इसको जो भी बोला, एक बच्चा है, तो इसीलिए हमने दिस लगाया, देयर लगाया, देयर इज अ बॉय। अब देखो, देयर इज अ बॉय नहीं है दोस्त, यानी अगर 7 सेंटेंस हर बात को बनाते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं, देयर इज अ बॉय, देयर इज नॉट अ बॉय, इज देयर अ बॉय, यानी पूछा क्या एक बॉय है, लड़की तो नहीं है ना, नो। तो दो आंसर हो गए, यस देयर इज अ बॉय, देयर इज नॉट अ बॉय, व्हाट इज देयर, देयर इज अ बॉय। आपने बहुत आसानी से, अब देखिए दोस्त, ये इसको मैंने देखा, अब इसके पास क्या क्या है उसको लेकर हम बोल सकते हैं। इसको देखो, 2 आंखें भी दिख रही हैं इसकी, तो देयर आर 2 आइज बोल सकते हैं। देयर आर, ये भी बोल सकते हैं कि ही हैज करके भी बोल सकते हैं, ही हैज 2 आइज। यानी एक बात को कहने का 2 तरीका है। दीज आर 2 आइज बोल सकते हैं। अब नोज है तो दिस बोलेंगे, एक है देयर इज अ नोज, दिस इज अ नोज, दैट इज अ नोज, देयर इज अ नोज, इट्स अ नाइस नोज बोल दिया हमने, राइट फ्रेंड। तो कहने का मतलब हो गया कि किसी भी तरीके से हम इस बच्चे को देख रहे हैं तो दिमाग में क्या पिक्चर बनाना, हम कैसे अपनी बात को बोलेंगे, बहुत आसान है दोस्त। इसके पास कुछ भी ये रखता, सिंगल चेचिस का बच्चा तो हैज ही होगा। ही हैज क्या है, ही हैज 2 ears हो गया, वन नोज हो गया, 2 आइज, 1 लिप्स, 32 टीथ्स, सब कुछ इस बच्चे के पास है। फिट टू फिट बच्चा है, 2 हैंड है, तो आप बोल सकते हैं ही हैज 2 हैंड्स, देयर आर 2 हैंड्स। अब देखो, फिंगर इसके 5 है, तो दीज आर 5 फिंगर्स, देयर आर 5 फिंगर्स, दोज आर 5 फिंगर्स कर सकते हैं। यानी बातों की कमी नहीं, जो भी हम देखेंगे इज एम आर, क्योंकि क्या ये है, इज रखता है। अब देखो ये क्या करता, मैं जानता नहीं, पहली बार देख रहा हूं इसको। अगर मुझे लगता है कुछ करता, पढ़ता है, तो ही स्टडीज। अगर नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट स्टडी, खत्म बात। अब पूछना चाहिए, पढ़ता है क्या बच्चा, डज ही स्टडी? यस ही स्टडीज, ही डजंट स्टडी। व्हाट डज ही डू? ही स्टडीज। तो कहने वाले इसके कर्मों को देखो, ये कुछ भी शैतानी कर रहा, जो भी देखो हाथ हिला रहा, कुछ भी, ये इसका मूवमेंट है, यही इसका काम है, यही इसका वर्ब है। यानी 2 काम हो गए। एक तो देख के हमें क्या क्या है, इजमार से हमने बात कर दिया, देर लगा के बात कर लिया, जो ये रखता है सिंगल है, हैव करके मैंने बात कर लिया। अब इसी तरह यू देवी होते तो वही बात हैव करके बोलते। और सिंपल सी बात है, ये जो करता है यही इसके फ्रेंड्स कर्म है, यही इसकी वर्ब है, यही इसके निशानी है। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब भी कुछ बोलना होगा, सब्जेक्ट लाओगे, वर्ब लाओगे, सब्जेक्ट लाओगे, वर्ब लाओगे, आसानी से अपनी बात कह सकते हो ना यार। इसको देख देख के और क्या क्या इसके पास लग रही है, आप कुछ भी बोल सकते हो, सब देयर दिस से ही बोलोगे। और ये क्या करता है तो ही डज, ही डज, ही डज। और इसी की जगह मैं कुछ करता हूं तो आई डू, आई डू। और दे करते हैं दे डू, दे डू। अब शी करती तो शी डज, इट डज। ठीक। तो ध्यान रखना, पिक्चर बना के अपनी बात करें। कंस्ट्रक्शन सीख रहे, कुछ रटना नहीं है दोस्त, हमारे पास कुछ भी नहीं। यानी एक दूसरी भाषा में अपनी बात को कहने का सिंपल सा तरीका सीख रहे हैं। मैंने कोई आपको न्यू वर्ड्स नहीं बताया, क्योंकि वर्ड्स ज्यादा जरूरी नहीं, जरूरी है कैसे हम अपनी बातों को कहें, कैसे हम इंग्लिश में लपेट के हम अपनी सीधी सी बात को कहें, हर फीलिंग की बातें कह सकते हैं फ्रेंड। तो हम नेक्स्ट सीजन में देंगे, हर एक बात को 7 सेंटेंस में बना के करिए ना। ओके फ्रेंड, मिलते। जय हिंद।